देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये क्या आवाजें आ रही हैं? अबे टीका, अबे बावले तू दूध दूरी है, ये टन टन की आवाजें कहाँ से आ रही भैया? हैं यार टिलुआ, मेरे को लग रहा हो यार ये भैंस को है ना सर्दी है गई है यार, ठंडी लग गई है। ये जाके थन में से है ना ये बर्फ के टुकड़े निकल रहे हैं यार, मिल्क क्यूब्स। आई लाइक इट। थोड़ा आगे करना, अरे थोड़ा सा और आगे कर ले, थोड़ा और। हाँ पॉज 1 मिनट, पॉज। जिम करना मेरे भाई इसमें। सॉरी, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, वेट। ये देखो ये मैं आ गया। मैं तुझे अच्छे से पहचानता हूँ। मैं उस आदमी की पहचान करने की बात कर रहा हूँ जिसके पास करोड़ों के हीरे हैं। यस ब्रो, लेकिन वो देखो बगल में बैठा है ना, ये वही आदमी था, इसी को मैंने हीरे दिए थे। ओह नो, ये तो ब्लू ड्रैगन का आदमी नहीं है। मुझे भी पता है कि ये ब्लू ड्रैगन का आदमी नहीं है, बल्कि ये तो किसी और सांप का सपोला लग रहा है। इसे फौरन ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी बोल। हमें विदेश भागना पड़ेगा। अरे कोई नहीं यार जेके, मैं हूँ ना, मैं ढूंढ लूंगा, डोंट वरी। एक हीरा 1 करोड़ का है। यस। चाचा जी, आप ये क्यों नहीं कहते कि बहुमूल्य हीरे देखकर आपका ईमान डोल गया? अबे ओए सुन मेरी बात, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी दौलत देखी है। फिलहाल की बात कीजिए, समझे ना? फिलहाल तो आप भाभी जी के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अबे सुन, खच जो है ना मेरा भतीजा है, कोई ऐरा गहरा नहीं है। चाचा इज राइट, ही इज माय चाच। अरे छोड़िए ना, आप भी तो भाभी जी के टुकड़ों पर पल रहे हैं। तिवारी जी, मैं आपके गुर्दे उधेड़ दूंगा, समझे? आप I'll blow your kidneys off, समझे? हम क्या शांत बैठे रहेंगे? इन हीरो की वजह से हमारी भी तो जान मुसीबत में पड़ी है। अबे यार जान मुसीबत में चली गई है, तू बक रहा है। अबे यार हीरे हैं, उनके पर थोड़ा ही लगे हैं जो उड़ गए, यही रखे हैं। अरे यहाँ कहाँ रखे हैं? यही रखे हैं। अरे भाई क्या चल रहा है हमारे घर में? अरे यार मैंने यही रखे हैं ऊपर। यहाँ का अरे भाई क्या रखे हैं यार? कहाँ रखे? यहाँ तो नहीं है। अरे क्या नहीं है? अरे लेकिन मैंने तो ऊपर ही रखे थे। अगर ये रखे थे तो कहाँ चलेगा? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। What happened to them? ये कहाँ जा रहे हैं? आप लोग हमें पागल समझ रहे हैं क्या? कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। चाचा सीधे बता दीजिए कहाँ है। अरे मैंने तुझे बताया ना, मैंने यही रखे हैं। जगह हमारी, घर हमारा, कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। चाचा जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप ही ने साफ किए हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अबे तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो चल तू सोचता रहे मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने यही रखे थे। जो उखाड़ रहा है उखाड़ ले, चल। अरे चाचा मेरी बात सुनिए। भगवती जी, तुम तीनों के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ई लीजिए अनीता जी, आपका डिप्रेशन काफी। अंगूरी जी थैंक यू, बट वो एस्प्रेसो होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अब ऐसे ना अभी आपके लिए थोड़ी देर में पकौड़े भी बनाएंगे हम। अरे अंगूरी जी बस, मैं जब भी आपके यहाँ आती हूँ ना, आप मेरे अगले दिन का एक्सरसाइज बढ़ा देते हो। हदिया वो कैसे? यही, कभी समोसे, कभी चाट, कभी पराठे, कभी पकौड़ी और पता नहीं क्या क्या। अब ऐसे चाट से याद आया, आज हम आपको ना शाम को रम्मास का चाट खिलाते हैं। रमास की चाट? वो क्या होता है? हदिया, आपको रम्मास का चाट नहीं पता? ऊना एक तरह का दाल होता है। अब वो आप समझ लीजिए कि राजमा का छोटा भाई। अब पता है लड्डू के भैया को चाट बहुत ही पसंद है। अरे याद आया कि आपके लड्डू के भैया और बेबू रह कहाँ गए? ये मास्टर जी के तबेले से हीरे उठाने गए या खदान खोद के निकालने गए हैं? भाई तो पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। अब ऐसे भी दोनों एक नंबर के बातों नहीं है।
नहीं नहीं अंगूरी जी, इस टाइम पे वो बातें नहीं करेंगे। इस समय उनके दिमाग में ना सिर्फ हीरे नाच रहे हैं। हाँ, ये बात का तो हमको भी बहुत ही डर है अनीता जी। अब अगर उन दोनों का नियत डोल गया तो? वैसे भी पता है अम्मा जी क्या बोली रही मर्दों के बारे में हमको, कि मर्दों का नियत ना बेलगाम घोड़े की तरह होता है, कभी भी भटक सकता है। ये बात बिल्कुल सही फरमाई है आंटी जी ने, क्योंकि मर्द जब तक राह सीधी चलती है ना, सीधे चलते हैं, लेकिन एक बार जरा सा भटकाव आया नहीं कि इनके कदम लड़खड़ाते देर नहीं लगती है। हमको लगता है आगे देखते हैं। दरवाजे की घंटी सही करा लीजिएगा। ठीक बा। लेकिन आप लोगन का तारीफ तो उस खुदा की है जिसने हमें बनाया। MK को बनाया, LK को बनाया, JK को बनाया, खाकसार को जॉनी कुकरेती के नाम से इस दुनिया में रुस्वा किया गया है। और हमें माइकल कनौजिया कहते हैं। और मुझे लिली कालरा कहते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई पहचानता ही नहीं। हाय दिया, ये तो बहुत ही बुरा बात है, आपको कोनो भी नहीं पहचानता है। हाँ, क्योंकि हम हर 6 महीने के बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। मैंने तो अपनी खुद की 11 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, मुझे तो खुद की शक्ल भी नहीं याद है कि मैं कौन हूँ। हाय दिया, लेकिन बहन तुम इतनी बार इलास्टिक फटीचरी काहे कराई रही? नहीं नहीं, वो प्लास्टिक सर्जरी होता है। ऐसा ही पकड़ा है। अब वैसे आप लोग यहाँ काहे आए हैं? आपके यहाँ शादी के लायक कोई लड़का है? नहीं तो। तो हाथ पीले करने लायक कोई लड़की है? नहीं तो जाहिर है हम यहाँ पर शादी का रिश्ता लेकर तो आए नहीं हैं। तो आप लोग साफ साफ बताते क्यों नहीं है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? इतनी देर से टाइम पास कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा कोई अपना खो गया है और हम उसे ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। हाय दिया, कौन खो गया है? एक मिनट, मैं बताता हूँ। ये हमारे पिताजी हैं, हम इनको ढूंढ रहे हैं। ये आपके पिताजी कहाँ से हो गए? ये तो हमारे पति हैं लड्डू के भैया। देखिए, मुझे लगता है या तो आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, या I'm सॉरी, आप लोग थोड़े पागल हैं, क्योंकि ये तिवारी जी हैं, मेरे पड़ोसी और इनके हस्बैंड। आपके पिताजी कैसे हो सकते हैं ये? चलिए पिताजी ना सही, इन्हें हमारा बेटा ही मान लीजिए। कच्छू भी ई का बोल रहे हैं, कभी पिताजी बोल रहे हैं, कभी बेटे जी बोल रहे हैं। अभी वो बेटे से पोते भी हो सकते हैं। अंगूरी जी, मुझे लगता है ना ये लोग सीधा पागल खाने से छूट के आए हैं। हमको भी लगता है। ना, हमने सुन लिया, सब सुन लिया। चलिए अब सच्चाई बता देते हैं आप लोगों को। ये जो आदमी है ना, क्या नाम है इनका? लड्डू के भैया ऐसा कुछ है ना? इनका नाम मिस्टर मनमोहन तिवारी है। हाँ। मनमोहन तिवारी। बाय मिस्टेक MK ने 10 करोड़ के हीरे आपके मनमोहन तिवारी को दे दिए हैं। क्यों, क्या हुआ? हीरो का लफ्ज सुन के आपके चेहरे सफेद क्यों पड़ गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है।
और हम आपको बता दें साफ साफ कि हमें इन हीरो के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं है। आपको जानकारी हो ना हो, लेकिन अगर ये इनके हस्बैंड हैं तो इनको तो जानकारी होगी ही। नहीं नहीं नहीं, इनको भी कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको ना आई एम श्योर कोई गलत फहमी हुई है। सवाल 10 करोड़ का है मैडम। गलत फहमी हमें हुई थी, ये सच कह रही हैं आप, जब हमने इन्हें गलती से 10 करोड़ के हीरे दे दिए। लेकिन अब हमें कोई गलत फहमी नहीं। हम जानते हैं कि ये 10 करोड़ के हीरे इसी आदमी के पास हैं। और अब तो ये हीरे हम यहाँ से लेके ही जाएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि हमें नहीं पता, आपको गलत फहमी हुई है। कछु भी नहीं पता हमको। नहीं, हीरे तो इन्हीं के पास है, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। और मैं कह रही हूँ कि इनके पास नहीं है ना। कहाँ हैं ये साहब? बुलाइए इन्हें, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि हीरे कहाँ हैं। नहीं नहीं, इनको भी कुछ नहीं पता है। हीरे लेने गए हैं गुरी जी। अरे क्या हुआ भाभी, इनकी आवाज क्यों दबा रहे हैं आप? हैं? बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए। कुछ भी नहीं। आपको जो बोलना था आपने बोल दिया, अब हम इंतजार करेंगे। वाह, इंतजार ज्यादा लंबा नहीं करना पड़ा। लगता है हीरे खुद चलकर यहां तक आए। दरवाजा खोलो। ठीक बा। हेलो भाभी जी। हिलो हिलो हिलो। साइड में हटो, अंदर आने दो। हटो हटो, चुप रहो ना यार। अरे भाभी जी, आप भी हैं यहाँ? हेलो। यार मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि हीरे गए तो गए कहाँ? क्या हीरे नहीं मिले? यही तो रोना है कि हीरे नहीं मिले। चाचा पता नहीं कहाँ रख दिए, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, हीरे मिल ही नहीं रहे। अरे लेकिन ऐसे कैसे नहीं मिल रहे हैं चाचा जी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इतनी बेशकीमती चीज को ऐसे लापरवाही के साथ कैसे रख सकते हैं कि वो आपको मिले ही नहीं? अरे मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मैंने हीरे मास्टर के तबेले में रखे थे। अरे तबेले में रखे थे तो वहां से गए कहाँ? आसमान निकल गया, धरती खा गई। अरे यार तू भी आसमान निकल गया धरती का। यार मैं कोई पहरेदार हूँ जो 24 घंटे वहां पहरेदारी करूंगा? जितने कीमती हीरे थे उस हिसाब से आपको पहरेदारी करनी चाहिए थी, वॉचमैनी करनी चाहिए थी आपको। यार मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन ये सब हो गया ना अब। कहाँ काहे रखे आप वो जगह पर इतना कीमती हीरे? हाय दिया। आप लोगों को इतना बहस करने की जरूरत नहीं है। हम बता देते हैं कि हीरे कहाँ हैं। किसके पास है? किसके? बताइए बताइए। We are looking since a long time. बताइए कहाँ हीरे? रियली? हीरे इनके पास है। अरे यार, ये तो वही है जिन्होंने हमें हीरे दिए थे। अरे वाह, थैंक गॉड, कम से कम आपने हमें पहचाना तो सही कि हीरे हमने आपको दिए थे। हैं? अब चलो बिना खून खराबा किए हुए चुपचाप हीरे वापस कर दो। हम नहीं चाहते कि आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों को हम गोली मारते हैं। देखिए 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 देखिए, हम वो हीरे देखने गए थे, ढूंढने गए थे, लेकिन हीरे नहीं मिले। They're not to be seen. We tried, all of us, we tried our best. नहीं चाच? We tried our best. जी जी। तुम कौन हो बे? तुमसे तो हमारा परिचय हुआ ही नहीं। इस खाकसार को
विभूति नारायण मिश्रा कहते हैं। अरे जो भी कहते हैं, तुम्हें कोई एतराज है तो नाम बदल लो, मुंह बदलो। देखिए देखिए देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था बस। आप कुछ मत कहिए, आप बस मुझे देखिए। आपको ऋतिक रोशन की रनअवे हिट फिल्म है क्या जो मैं आपको देखता रहूं? हमें तो ये कोई राम से ब्रदर की हॉरर फिल्म लग रही है। बहुत हुआ सम्मान। एलके एमके, इन दोनों भाभियों को गन पॉइंट पे लो। नहीं नहीं, आप भाभी जी को कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने भाभी जी को हाथ भी लगाया ना तो मैं कुछ कर जाऊंगा, बता रहा हूँ, कुछ कर जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। कमाल है, आपको अपनी अपनी बीवियों की फिक्र से ज्यादा दूसरे की बीवी की फिक्र हो रही है, हैं? हाँ, ये मिसाल सिर्फ हमारे देश में है भाई। हमारा उसूल है दूसरे का भाई अपना भाई, दूसरे का बाप अपना बाप, दूसरे की माँ अपनी माँ, दूसरे की बहन अपनी बहन, दूसरे की बीवी अपनी भाभी। दरवाजा खोलो, चलो जाओ। सेठ जी, तुम्हें कितनी बार बोला है कि दरवाजे की घंटी ठीक करा लो, और सुनो, अपने कान की घंटी भी ठीक करा लो। ये बार कितनी बार बोल दी, लेकिन तुम्हारे कान पे जू तक ना रेंगती है। अबे ज्यादा बकवास मत कर, और तुम लोग अबे जाओ ना यहाँ से। हमें चाचा जी से मिल लो है, हमें पता चलो कि चाचा जी यहीं पर ही है। अबे चाचा जी से मिलने के चक्कर में कहीं किसी और से मिलना ना हो जाए, हम कह रहे हैं ना, जाओ। और से कोई और भी है क्या जहाँ पर? मुझे तो लग रहा है, देखा, छमिया तो ना बुला रखी इन लोगों ने। अब ज्यादा बकवास मत कर, समझ गया? हम कह रहे हैं ना, भाग यहाँ से। ना भागने के, और सेठ जी के चेहरे के तेवर बता रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है? हाँ दिलवा, मोह को भी जय लगता है कि भाभी जी की गैर मौजूदगी में ना इन्होंने यहाँ पर छमिया बुला रखी है। अबे छमिया नहीं है कमबख्तो, एटम बमिया है। एटम बमिया? ओह माय गॉड, फिर तो देखना पड़ेगा। अरे अरे ये चचा तो यहाँ बैठे हुए, एक कसम खा के कह रहे हो सेठ जी, बहुत झूठे इंसान हो यार तुम। हेडोकर, जितने गंदे गंदे इशारे क्यों कर रहे हो? और आप सब लोग इतने चुप क्यों होंगे? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये क्या हो गया? प्रॉब्लम है कि दवाई ववाई ले रहे हो क्या आप? सन्नाटा क्यों इतना? क्यों ऐसे इशारे क्यों कर रहे हो? अरे यार, इशारों को छोड़ो चचा, कसम खा के कह रही हूँ, सुन के तुम्हारे गुर्दे मुंह को आ जाएंगे। एक सीरियसली बात है, ठीक है? निकालना यार मेरी जान। I'm sorry, forget। या चाचा जी, ये हीरे आएंगे। अपड़ो जा हीरे है ना, हमको भूप सिंह माँ साहब है ना, वहाँ के भैंसिया के दूध में से मिले। ठीक है ना, मुझे रास्ते में बताया, जब ये माँ साहब की भैंसिया का दूध दूरिया था ना, तो दूध के साथ है ना जा हीरे भी बाल्टी में गिर पड़े। दिया? फिर क्या हुआ? फिर क्या होना? तो मैंने जा हीरे है ना झट से अपने जेब में धर ले, और जाके इन्फॉर्मेशन मैंने टिलुआ को दे दी कि कछू मिले हुए बड़ी। और टीका ने जैसे मुझे बताया, तो मैंने इससे कहा यार चचा को बड़ी परख है हीरे की, उनको दिखाते, असली हुए तो पुलिस को दे देंगे, बदले में 10-10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, और हमें हमारी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। अरे ये हीरे नहीं है भाई, ये तो कांच के टुकड़े हैं। अरे ये कांच के टुकड़े नहीं, असली हीरे हैं। तू कौन है बे झोपड़ी के? दरअसल हम इन हीरो की खान हैं। बड़ी खूबसूरत खान है, और मैं शाहरुख। ओ अबे वो कनखजूरे, ये नकली पिस्तौल का क्या कर रही है तू बावले? ठीक है टिल्लू, ये असली पिस्टल है और गुंडे भी असली हैं। दिया, और आप लोग यहाँ काहे आ गए? हम लोगन के साथ देखिए, अब आप लोग भी फंस गए। अब फंस गए तो फंस गए, तुम में से यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब फंस गए तो फंस गए, तुम में से यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब फंस गए तो फंस गए, तुम में से यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब फंस गए तो फंस गए, तुम में से यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब फंस गए तो फंस गए, तुम में से यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब फंस गए तो फंस गए, तुम में से यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब फंस गए तो फंस गए, तुम में से यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब फंस गए तो फंस गए, तुम में से यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब फंस गए तो फंस गए, तुम में से यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब फंस गए तो फंस गए, तुम में से यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब फंस गए तो फंस गए, तुम में से यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब फंस गए तो फंस गए, तुम में से यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं
सिर्फ हम तीनों जाएंगे, वो भी ये हीरे साथ लेकर। एलके, हीरे उठाओ। दीजिए ना। लीजिए ना। एमके, टाइम बॉम्ब लगाओ। सिर्फ 5 मिनट का टाइमर सेट करना। ओके ब्रो। ठहर जा धी के लट पे आते हैं? बेटा किस्मत में जो लिखो है वही तो मिलेगो। तब तक तू अपनी फटी किस्मत लिखेगो। और सुनो सारे, पुलिस ने तुम सबको चारों तरफ से घेर लाओ है, कोई अपनी जगह से न हिलेगो। वाहियात वाहियात। खबरे हप्पू सिंह जी, क्या नाटक है? यहाँ कोई मुशायरा चल रहा है। आप चुपचाप तीनों को अरेस्ट कीजिए और लेके जाइए बस यहाँ से। अब ऐसे दारोगा जी, पहली बार थांग को टेम पर आने के लिए, ना ही तो ये सब हमको आइटम बम से उड़ा देते। भाभी जी आइटम तो आओ भाभी जी एटम बॉम्ब कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। नाना भाभी अंगूरी, आपको पता है ना दरोगा हप्पू सिंह के होते हुए सारो परिंदा भी पर नहीं मार सकते जा कॉलोनी में। और अगर गलती से भी उस परिंदे ने पर मारा तो हप्पू सर उस परिंदे को रोस्ट करके खा जाएंगे। यार वही बात खबर है ना सर। हाँ तो बेटा JK MK LK घुइयां लहसुन जो भी हो ना, पुलिस को बहुत दिनों से सारे तुम और की तलाश आती। अब चलो तो ना कहा नहीं, बड़ी जो सर्दी गर्मी निकालेंगे। दबोच दबोच। अरे हाँ इन हीरो का क्या करोगे तुम? वो हीरे सरकारी खजाने में डाल के इनाम विनाम यहाँ दीजिए। बिल्कुल मिलेगो भैया तिवारी, इनाम तो पेल के मिलेगो, साथ में हमें प्रमोशन मिलेगो, मजा आ जाएगो। इन्हें तो हम एक सेकंड दबोच। रेशम पला जैन साहब। हाँ साहब, ना 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 ना, हमने हीरा अपने कब्जा में ले ले। हाँ बिल्कुल साहब बिल्कुल। हम क्या कह रहे थे साहब, अब तो हमें कम से कम ACP और जो मनोहर को दरोगा बनवा दियो हैं? का? अरे अरे दादा, दरोगा जी क्या हुआ? बिलैया को ब्याह होगा। अरे यार सॉरी बोल रहे, अब कछु जो इनाम विनाम कछु ना मिलेगा। वो काहे वित्त मंत्री को इनकम टैक्स के चक्कर में ना दबोच लो राय तू फैल गौ। अब जो तुम इनाम है तो हम जो सारो प्रमोशन है तो सब गौ घुइया की खेत में।